हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे उपहार नवोदय गाइड के चैप्टर 15, जिसका नाम है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। गाइस, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या है, वर्गाकार आंगन है। एक आंगन है जो वर्ग के आकार का है। देखिए यहाँ पे इस तरह का एक आंगन है और वर्ग के आकार का। ठीक है, अब देखिए वर्ग में क्या होता है। वर्ग में होता है कि सब भुजाएं सेम होती है। ये भुजा, ये और ये चारों भुजाएं सेम होती है, इसको भुजा कहते हैं। ठीक है, ये सारी भुजाएं सेम होती है। मतलब ये अगर 10 होगा तो ये सब 10 होगा, ये हो गया वर्ग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए क्षेत्रफल कितना, 196। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है उसका अंदर का जो एरिया, ये वाला, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, ये कितना दिया हुआ, 196 वर्ग मीटर। देखिए यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ये क्षेत्रफल दिया हुआ। तो हमें निकालना उसकी परिमिति, हमें फाइंड करना है परिमिति। अब परिमिति क्या होता है, देखिए परिमिति होता है ये वाला पार्ट, सेकेंड, ये जो है ना, ये पार्ट, ये हो गया परिमिति, कितना लंबा है ये। ठीक है, ये पार्ट कितना लंबा है, ये हो गया परिमिति टोटल। मतलब देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, जो आंगन है ना, जो आंगन है, परिमिति क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई, ये कितनी है, यह हमें निकालना है। यहाँ पे कुल लंबाई कितना है, ये यहाँ से स्टार्टिंग से ये पूरा, ये कितना है, इसका लंबाई हमें निकालना है। उसको परिमिति कहते हैं, परिमाप कहते हैं, दोनों एक ही बात है। इसको परिमिति भी कह सकते हैं और इसको हम परिमाप भी कह सकते हैं। परिमिति परिमाप एक ही बात है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ठीक है, ये हो गया। अब हमें जो दिया हुआ है ना, उसी से हम निकाल लेंगे परिमिति। ठीक है, हमें वर्ग का, देखिए आंगन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसी से हम परिमिति को निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 196 वर्ग मीटर। देखिए वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से हम निकालेंगे परिमिति को अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए वीडियो में आपको बना दूंगा। ठीक है, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्या होता है, घन का क्या होता है, घनाभ का होता है, क्या होता है, सब मैं बना दूंगा। तो अभी बस मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है। देखिए इसका होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, बराबर 196। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो इसके जगह में मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब और ये तो दिया हुआ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखिए भुजा को लिखेंगे यहाँ पे, और जो स्क्वायर है ना, इसको बराबर इधर भेज देंगे। तो स्क्वायर अगर बराबर किधर आएगा तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो यहाँ पे 196 के ऊपर में रूट लग जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, इस स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया। ठीक है, तो जैसे भेजा हमने, ये क्या बन गया, रूट बन गया। यहाँ से स्क्वायर से ख़त्म हो गया, यहाँ पे स्क्वायर अब नहीं है इसके ऊपर में।
स्क्वायर खत्म हो गया। तो भुजा कितना आ रहा है 196। अब देखिए 196 का रूट क्या होता है, यहाँ पे जो 196 है रूट 196, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 14 मीटर, मतलब भुजा कितना निकला 14। अब देखिए गाइस ये जो है ना 196 इसका रूट कैसे निकला, ये वो आप लॉसा करके भी निकाल सकते हैं या फिर आप रूट याद करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 196 का रूट कितना होता है, उसके बाद 225 का रूट कितना होता है आप याद कर सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं इसका रूट। ठीक है, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लॉसा करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 196 है, लॉसा करते हैं, 2 नाम 18, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 नाम 18, 7, 7 से कटेगा 7 एकम 7, लॉसा कर लिया। अब ये जो आया है ना यहाँ हमारे पास ये वाला, इसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये है हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, देखिए रूट के अंदर में कोई भी चीज़ अगर 2 होता है, देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे और 2 7 है यहाँ पे, है ना, जोड़ा में है 2, यहाँ पे जोड़ा में है, यहाँ पे 7 भी जोड़ा में है, 2 7 है। तो रूट के अंदर में अगर कोई चीज़, इसको रूट कहते हैं, ये रूट हो गया, ये रूट है। रूट के अंदर में कोई चीज़ अगर 2 होता है ना तो बाहर निकल के वो 1 बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 है तो बाहर निकल के 1 2 बन जाएगा। 2 7 है यहाँ पे, देखिए 2 7 है तो बाहर निकल के 1 7 हो जाएगा। अब रूट ख़त्म हो गया, रूट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब 7 दूनी 14 मीटर, तो ऐसे भी 14 मीटर आ रहा है। और आप याद भी कर सकते हैं कि 196 का रूट कितना होता है, तो मैंने अभी लिखा था 14, तो निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, याद करना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, भुजा निकाला 14। ठीक है, ये तो भुजा निकला, हमें निकालना क्या है, परिमिति। ठीक है, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, परिमिति, लेकिन हमने निकाला क्या है, भुजा। ठीक है, ये भुजा है, तो हमने भुजा क्यों निकाला, देखिए परिमिति निकालने के लिए भुजा निकालना बहुत ज़रूरी है। ये जो परिमिति है ना, इसको निकालने के लिए भुजा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला में देखिए 4 गुना भुजा है यहाँ पे, है ना, 4 गुना भुजा है। तो हमें भुजा ही नहीं पता था, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले भुजा निकाल लिया। अब हम यहाँ पे भुजा का मान बैठा देंगे, 4 गुना भुजा कितना निकला है, भुजा कितना 14 निकला है, यहाँ पे 14 हमें लिख देना है। ठीक है, 14, तो 14 चौक कितना होता है, 4 56 मीटर। तो गाइस आंसर कितना होगा, वर्ग का परिमिति का 56 मीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा बनाते हैं। इसमें क्या गिवन है, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, देखिए यहाँ पे परिमाप दिया हुआ 200 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, उसी का उल्टा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसको हमें लिख लेना है, और जो दिया हुआ है ना उसी से निकलेगा उसका आंसर। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, वर्गाकार आंगन का परिमाप, परिमाप दिया हुआ, ये ध्यान देने वाली बात है, तो उसको पहले लिख लेंगे हम। ठीक है, वर्गाकार आंगन का परिमाप, कितना दिया हुआ 200 मीटर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, अब यहाँ पे परिमाप का बात हो रहा है, वो भी वर्ग का, है ना, वर्ग का परिमाप का बात हो रहा है। अब बताइए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, ना, तो हमें यहाँ पे 4 इंटू भुजा लिखना पड़ेगा बराबर 200, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे इसे क्यों लिखा, 4 इंटू भुजा क्यों लिखा, क्योंकि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू भुजा होता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 200, और ये 4 है ना, ये 4 ये आएगा इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, 4 नीचे हो जाएगा, 4 से कटेगा 4 एक बार में, 4 से कटेगा 250 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। तो भुजा कितना आ रहा है, भुजा आ रहा है 50 मीटर।
ठीक है, मतलब कोई एक वर्ग है इस तरह से, उसका भुजा हमने निकाल लिया 50, सब 50 हो जाएगा, अब सब 50, क्योंकि वर्ग की भुजाएं समान होती है। याद रखना आपको, वर्ग की सारी भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये सारी समान होंगी। अगर ये 50 तो सब 50 होगा। तो हमें निकालना क्षेत्रफल अब, ठीक है। अब हमने भुजा निकाल लिया, अब हम निकालना है क्षेत्रफल, तो वो भी निकल जाएगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा तो हमने निकाल लिया, कितना है भुजा हमारे पास, देखिए 50 मीटर भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भुजा की जगह में हम 50 लिख देंगे और उसका स्क्वायर लगा देना हमें यहाँ पे। तो 50 का स्क्वायर यानी 250, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं इसको, तो देखिए 5 पंचे कितना होगा 25, है ना, 5 पंचे 25, और यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे 2 जीरो लगा देना हमें यहाँ पे। तो ये हो गया इसका कितना मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। दूसरा हो गया, तीसरा बनाते हैं। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर हो तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठतल क्या होगा। कैसे घन है, अब घन किस शेप का होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए घन कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा लूडो का जो गोटी होता है ना, वो घन के शेप का है। देखिए, या फिर रबिक्स क्यूब जो सॉल्व करते हैं हम, है ना, 6 रंगों का होता है, लाल, हरा, नीला, उस तरह का होता है ना, उसको वो भी मतलब घन है एक। तो यहाँ पे मैं एक घन का शेप बना रहा हूँ, ठीक है। घन में क्या होता है, सारी भुजाएं समान होती है, तो यहाँ पे मान लेना कि सारी भुजाएं समान है यहाँ पे, ठीक है, सारी भुजाएं समान है। ये एक लूडो का गोटी मान सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर हो, किनारा मतलब क्या होता है, भुजाएं, मतलब ये 5 सेंटीमीटर। अब घन सब बराबर होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारे 5 होंगे, सब 5 होगा, ठीक है। तो सब 5 हो जाएगा, मतलब एक बार ले लेते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, मतलब इसको मैंने 5 मान लिया इसको। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठतल क्या होगा, संपूर्ण निकालने बोला, संपूर्ण, ठीक है। तो गाइस घन का 2 फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो से 3 होता है, यहाँ पे 2 सीखना है आपको, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक होता है घन का पार्श्व या वक्र, दोनों की बात है, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। 2 फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, तो हो गया फॉर्मूला इसका। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ किनारा कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ, हमें क्या करना है, किनारा को लिख लें, किनारा मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। अब हमें निकालना क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है, देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे, ये है फॉर्मूला इसका 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो सेम हम करेंगे यहाँ पे 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब 6 इंटू भुजा कितना है, भुजा है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे हम, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 तक 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार खेत की लंबाई, ठीक है, खेत है जो वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, ठीक है, वर्ग का बात हो रहा है, कि लंबाई कितनी 120 मीटर, तो चारों ओर एक बार तार से घेरने में कितना लंबा तार लगेगा। एक खेत है जो वर्ग के आकार का है, मैं आपको खेत बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है।
देखिए इस तरह का खेत है, कोई एक वर्ग आकार का खेत है, ठीक है। शायद ये आयत हो गया ना, जी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह एक खेत है वर्गाकार। ओके, खेत की लंबाई कितनी, 120 मीटर। अब लंबाई क्या होता है, लंबाई ये वाला पार्ट। अब सब बराबर है ना, क्या है, वर्ग है ना एक, तो वर्ग में क्या तो सब बराबर होता है, मतलब लंबाई 120 है तो ये हो जाएगा 120, ये वाला पार्ट सब 120 हो जाएगा, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120 और ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग की सारी वजह समान होती है। तो चारों ओर एक बार तार से घेरने में कितना लंबा तार लगेगा, तो हमें यहाँ पे तार से घेरना है इसको, तो कितना लंबा तार लगेगा, जोड़ लेते हैं इसको हम। देखिए तार की लंबाई 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, तो ये ऐसे भी बनेगा। इसका और एक तरीका है फॉर्मूला से बनाने का, वो भी हम बनाएंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 480, इसका आंसर हो गया। तो ये हमने क्या किया, जोड़ लिया, लेकिन हम और एक फॉर्मूला से बना सकते हैं। देखिए तार की लंबाई, अब तार जो है ना, जो खेत है वो किस आकार का है, वर्ग के आकार का है, तो यहाँ पे वर्ग का जो परिमाप होता है ना उसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परिमाप का बात हो रहा है। ये जो है ना, ये पूरा क्या, ये परिमाप है, तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो वो क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब 4 इंटू भुजा कितना है, भुजा है इसमें देखिए 120 है ना, भुजा दिया 120, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम 120, यहाँ पे भुजा की जगह में 120, तो कितना हो जाएगा, 12 48, इसका आंसर हो गया 480। तो दोनों तरीके से ये बनेगा, ये हम अपने तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं इसको। याद रखना आपको, जब भी कुल लंबाई निकालने बोले, मतलब परिमाप निकालने बोल रहा है, ये परिमाप या परिमिति, ये इसे हम परिमाप कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल मतलब ये अंदर का पार्ट, क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट अंदर वाला, ठीक है, थोड़ा बाहर निकल गया लेकिन अंदर वाले पार्ट का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और एक आयत भी है, इस तरह का आयत है। आयत में क्या होता है, आयत में सब भुजाएं समान नहीं होती है, लेकिन वर्ग में सब भुजाएं समान होती है। ये वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसमें सब समान है, ये जितना है ना ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता। आयत में ये और ये समान होता है और ये समान होता है, सब समान नहीं होता है, ठीक है, आयत में। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिक्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एक आयत है जिसका लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर, लंबाई 16 है और चौड़ाई कितना है, 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इसका क्षेत्रफल, जो वर्ग है ना, इसका क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो हमें वर्ग का परिमाप निकालना, ये जो वर्ग है ना इसका परिमाप ये निकालना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमें निकालना है, तो निकल जाएगा। देखिए आसान है, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, वर्ग का परिमाप, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, तो हम उसको लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ठीक है, देखिए फिर से पढ़ लीजिए और एक बार। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर लिखेंगे। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया। अब यहाँ पे भुजा तो दिया हुआ नहीं है, तो भुजा को हम भुजा लिख लेंगे। लंबाई दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में जो लंबाई है वो कितना है पे 16 और चौड़ाई कितना है 9। तो इसको हम लिख लेंगे, लंबाई है 16 और चौड़ाई है 9। अब हम क्या करेंगे, ये जो भुजा स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे, इस स्क्वायर को बराबर के इसके पास भेज देंगे, इलो के पास। तो उससे क्या होगा, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी रूट बन जाएगा 16 गुना 9। ठीक है, अब यहाँ पे रूट बन गया, स्क्वायर ख़त्म हो गया। स्क्वायर है ना, ये क्या हो गया, रूट बन गया, रूट का शक्ल ले लिया। ये यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं है, अब ये यहाँ जाके रूट बन गया है। अब रूट के अंदर में क्या है, 16 और 9 है। अब हम जानते हैं रूट 16 कितना होता है, रूट 16 होता है 4, और रूट 9 कितना होता है 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये निकल गया भुजा। ठीक है, जो वर्ग है ना, ये जो वर्ग है इसका भुजा निकल गया। कितना है ये भुजा, 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालना उस वर्ग का परिमाप। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जो कि होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप एक एक करके सबको लिख लीजिए अपना कॉपी में। ठीक है, अब 4 इंटू भुजा, भुजा कितना 12, 12 चौके 48 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग का परिमाप हो गया 48 सेंटीमीटर। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 को। एक आयत की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। सारा इजी है, टफ कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सारा मैथ इजी लगने लगेगा। मैथ मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस होता है समझने के बाद। अगर आप समझ गए तो बस आपको प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। तो एक आयत है, आयत क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। आयत में क्या होता है, उसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ठीक है, ये भुजाएं, ये दोनों समान होगी, ये समान होगा और ये समान होगा। सब समान नहीं होता है, बस आमने सामने की। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक आयत की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। लंबाई जो लंबा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कितना है 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई ये 9 सेंटीमीटर। तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई चौड़ाई दोनों दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबा मतलब लंबाई, चौड़ा मतलब चौड़ाई है। ठीक है, अब लंबाई कितना है, लंबाई क्वेश्चन में कितना दिया 16, चौड़ाई कितना है 9। तो दोनों को हम लिख लेंगे यहाँ पे 16 गुना 9। अब 16 9 में कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की लंबाई कितनी है 20 मीटर। आयत की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। एक आयत है, फिर से बनाएंगे आयत हम एक। ठीक है, देखिए आयत है एक, इसकी लंबाई कितनी 20 मीटर है, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। लिख लेते हैं यहाँ पे लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। ठीक है, अब हम निकालना क्या परिमिति। आयत का परिमिति क्या होता है, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप बता लेना, ठीक है। अब देखिए आयत का परिमिति का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम यहाँ पे मान बैठाना है बस। लंबाई का मान कितना है, देखिए यहाँ पे लंबाई है, लंबाई की जगह हम क्या लिखेंगे, हम 20 लिखेंगे, और चौड़ाई की जगह हमें 15, ठीक है। 20 प्लस 15, 2 गुना, देखिए जोड़ेंगे दोनों को, 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35, 70 मीटर, ठीक है। आयत का परिमिति कितना हो गया, 70 मीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यदि लंबाई 25 मीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। देखिए एक आयत की भुजाओं का अनुपात, एक आयत है, इस तरह से एक आयत है, ठीक है। एक आयत हो गया ये, इसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 5:3। अब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, भुजाओं की लंबाई दी हुई नहीं है, अनुपात दिया हुआ बस। अब अनुपात मतलब देखिए जो है ना 5:3, इसको आपको ध्यान से देखना। ये जो 5 है ना, ये हो गया लंबाई, और 3 क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो हम क्या मानेंगे, लंबाई को 5 मान लेंगे, 5x, चौड़ाई को 3x, ठीक है। कभी भी अनुपात में रहे ना तो आप उसको x के रूप में मान लीजिएगा, x y z कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं हमेशा x ही मानता हूँ, ठीक है। आप इसको 5a 5b कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने क्या किया, 5x मान लिया, इसको 3x मान लिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अच्छा इसको और शॉर्ट से में बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, लंबाई कितना हो गया 5x, चौड़ाई कितना हो गया 3x। अब यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब उसका आगे क्या लिखा हुआ देखिए, यदि लंबाई कितना है 25 मीटर, मतलब लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर, लेकिन लंबाई हमने कितना माना है 5x, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 25 मीटर, यहाँ पे कितना 5 था, यहाँ दिया 25, ठीक है। तो गैस जो 5x है लंबाई, ये लंबाई है, ये लंबाई है, इसको लिख लेता लंबाई, ये चौड़ाई है। यहाँ पे दिया हुआ लंबाई 5x, यहाँ पे दिया हुआ 25, मतलब दोनों बराबर ना होगा, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे 5x बराबर 25 मान लेंगे, 5x बराबर 25, ठीक है। दोनों बराबर होगा क्योंकि एक ही आयत का बात हो रहा है, यहाँ दिया हुआ 5 और यहाँ दिया हुआ 25, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इससे x का मान निकाल लेंगे, तो 25 नीचे हो जाएगा 5, ये 25, ये 5 जो है ना ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे आ गया। अब इसको काट लेते हैं 5 से 5 बार में, तो ये हो गया 5, x का मान कितना आया 5 आया, तो हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिएगा इस यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ था, लंबाई था 5x, ठीक है। 5 इंटू एक्स, मतलब 5 और x का यहाँ पे गुना हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे x का मान नहीं पता था, लेकिन अब हमें x का मान पता है 5 है, तो यहाँ पे 5 बैठा देंगे, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब लंबाई कितना हो गया 25, ठीक है। ये दोनों के बीच में गुना है, यहाँ पे 5 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे 5 है और x का मान कितना आया 5 आया, तो यहाँ पे 5 रखेंगे हम, यहाँ पे 5, तो 5 गुना 5 25 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 है गुना x का मान कितना है 5, ये देखिए x का मान 5 है, तो 3×5 कितना हो जाएगा 15, मतलब यहाँ पे चौड़ाई कितना हो गया 15 मीटर, ठीक है, और ये 25 मीटर, मतलब हमने लंबाई चौड़ाई निकाल लिया इस x के द्वारा, है ना, क्योंकि हमें x का मान पता था तो हमने लंबाई चौड़ाई निकाल लिया। अब देखिए हमें निकालना क्या, इसकी परिमिति, इस आयत की परिमिति निकालना है। तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत की परिमिति मतलब आयत का परिमाप, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो मैंने आपको अभी ऊपर में बताया, ठीक है। 2 इंटू लंबाई कितना है, देखिए लंबाई मैंने निकाल के दिखाई, लंबाई कितना है 25 है, चौड़ाई है कितना 15, तो 2 इंटू 25 प्लस 15, ये जगह 2 गुना 25 15 40, 40 दूनी 80 मीटर, इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा कितनी, वर्ग में क्या तो सब बराबर होता है, सब भुजाएं बराबर होगी वर्ग में, ये सब बराबर होता है।
तो भुजा 10 दिया हुआ, मतलब ये 10 है, तो सब 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। हमें निकालना क्या, परिमिति। परिमिति मतलब क्या होता है, ये कुल लंबाई, ये कुल लंबाई। तो जोड़ लेते हैं, 10 + 10 + 10 + 40 हो गया आंसर इसका, 40 मीटर। ठीक है, 10 नंबर देखिए, एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी। देखिए, एक वर्ग की परिमिति दिया हुआ 64 मीटर, वर्ग की परिमिति बराबर कितना है, 64 मीटर। ठीक है, अब वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × भुजा बराबर 64 मीटर। तो भुजा कितना हो जाएगा, 64/4 कट जाएगा, 16 बार में 16 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया 16 मीटर। ठीक है, हमें भुजा निकालना है, यहाँ पर देखिए भुजा निकालना था और हमने भुजा निकाल लिया। तो गाइस सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं सब सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको।